डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज से जो है हम एक न्यू सेशन चालू किए हैं जिसमें बिल्कुल शुरुआत से हिंदी लिखना सिखाएंगे। यानी आपको हिंदी में कुछ भी लिखने नहीं आता है, हिंदी का क लिखने नहीं आता है, तब भी मैं आपको हिंदी लिखना सिखा दूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप इस जो न्यू सेशन चालू किए हैं आज से जो है हम, अगर आप लास्ट तक पूरे क्लास को देखेंगे तो आपको जो है ना हिंदी लिखना आ जाएगा। देखिए, आज से जो है हम इस सेशन को इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा था और क्लास में भी कमेंट आ रहा था कि सर हमको हिंदी पढ़ने आ जाता है लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता हूं, प्लीज़ आप इस पर क्लास कराइए। तो मैंने सोचा कि चलो हम इसमें एक न्यू सेशन चालू कर देते हैं जिसमें बिल्कुल शुरुआत से हिंदी लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं। अगर जुड़ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सेशन का यानी बिल्कुल शुरुआत से हिंदी लिखने का जो सेशन शुरू हो रहा है आज से, इसका जो भी क्लास आएगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो हमारा न्यू सेशन इंग्लिश पढ़ने का जो चल रहा है वो भी रेगुलर चलेगा और ये जो न्यू सेशन हमारा हिंदी लिखने का है ये भी रेगुलर चलेगा। ठीक है, यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश सीखिएगा और आप हिंदी सीख रहे हैं पढ़ना तो हमने न्यू सेशन हिंदी पढ़ने का भी करा दिया है, आप वहां से जाकर हमारे प्लेलिस्ट आप सीख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हिंदी लिखना सीखना चाहते हैं तो इस सेशन जो है ना आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला, यानी जो हमारा न्यू सेशन चालू हो रहा है इसका पहला क्लास है और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले हिंदी का व्यंजन वर्ण। क्या सीखेंगे? व्यंजन वर्ण। ठीक, हिंदी का जो व्यंजन वर्ण है इसी को जो है ना हम लिखना सीखेंगे। इसके बाद हिंदी का जो स्वर है उसको हम लिखना सीखेंगे। देखिए, लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी का व्यंजन जो क से ज्ञ तक होता है ना, क से ज्ञ तक, इसको आपको याद करना है। याद करने के बाद इसको आप पहचान कर लीजिए क से ज्ञ तक कि क किस तरह से लिखा है, ख किस तरह से लिखा हुआ रहता है, ग कैसा लिखा हुआ रहता है। आप ऐसे करके आप क से ज्ञ तक पहचान कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप इसको लिखना सीखिएगा। ठीक, तो अगर आपको क से ज्ञ तक याद है और इसको आपने पहचान कर लिया है तो चलिए यहाँ पे जो है ना हम आपको लिखना यहाँ पे हम सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी व्यंजन का पहला अक्षर जो क होता है, तो देखिए क कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है ना आप इस तरह से लिखिएगा। ये क्या है? हिंदी व्यंजन का पहला अक्षर क है जो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए ख कैसे लिखेंगे। देखिए ख इस तरह कर दीजिएगा और यहां पे जो है ना इस तरह से क्या हो गया? ख हो गया। ठीक, अगर आपको लिखना आता है हिंदी का व्यंजन तो एक बार और आप रिपीट कर लीजिए, या आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये क्लास जो है ना आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, अब इसके बाद जो है ना क्या आता है? ग आता है। देखिए ग को जो है ना इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक, इसके बाद जो है ना घ आता है। क्या आता है? घ। देखिए घ को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद जो है ना अब आता है अंग। देखिए क्या हो गया? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, चलिए इससे आगे जो है हम और भी लिखना सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए च, देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से आप च लिखिएगा। ठीक, छ देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से जो है छ लिखाएगा।
देखिए यहां पे ज कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए ये ज है, ठीक। इसके बाद जो है ना झ लिखा है, देखिए कैसे लिखा जाएगा, झ इस तरह करके यहां पे इस तरह से खींच देंगे, क्या हो गया, ये झ हो गया। अब देखिए इसके बाद इया आता है, तो देखिए इया कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए च छ ज झ इया, ठीक। चलिए आगे हम और भी लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है ट, तो देखिए ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक लकीर खींच देंगे इस तरह से और नीचे थोड़ा सा यहाँ पे और इस तरह से लाकर कर देंगे, क्या हो गया, ट हो गया। अब देखिए इसके बाद ठ कैसे लिखा जाएगा, ठ देखिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद ड को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए ढ को इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ढ के बाद क्या होता है, औड़ा होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है त के बाद आता है थ, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा थ के बाद क्या आता है द, ठीक। द के बाद क्या आता है ध, ठीक। ध के बाद क्या आता है न आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प, ठीक। यहाँ पे देखिए फ, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा ब, देखिए भ कैसे लिखेंगे, ये क्या है भ है। अब देखिए यहाँ पे म, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद य आता है, य र, ठीक। यहां पे देखिए ल, देखिए इसके बाद वो आता है, व के बाद तालव्य श, ठीक। यहां पे देखिए तालव्य श के बाद जो होता है ना मूर्धन्य श, देखिए इस तरह जो है ना प लिख करके इसका पेट इधर से इस तरह से काट दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मूर्धन्य श। इसके बाद यहां पे देखिए दंत स, ह देखिए कैसे लिखा जाएगा ह। अब देखिए यहां पे छ, देखिए छ जो है ना इस तरह कीजिएगा, ठीक। यहां से इस तरह ला करके यहां से इस तरह से नीचे खींच दीजिएगा, तो क्या हो गया छ हो गया, ठीक। अब देखिए यहां पे छ के बाद क्या आता है त्र आता है, ठीक। त्र के बाद क्या आता है, यहां पे लास्ट ज्ञ आता है, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह से क से ज्ञ तक हिंदी के व्यंजन को जो है ना आप लिखना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, क है, देख लीजिए किस तरह से लिखा गया है, एक ख है, ग, यहाँ पे घ, अंग, ठीक। यहाँ पे देखिए च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, यहाँ पे न। यहाँ पे देखिए प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक आप हिंदी का जो व्यंजन वर्ण है आप इसको लिखना सीख सकते हैं। देखिए अगर आप क से ज्ञ तक लिखना सीख गए तो आपको जो है ना बिना मात्रा वाले हिंदी का जो शब्द होगा, कोई भी शब्द होगा, उसको आप आसानी से लिखना सीख जाइएगा। अगर जब तक इसको लिखना नहीं सीखिएगा आप हिंदी लिखना कभी सीख नहीं सकते हैं। यानी हिंदी का जो अक्षर है आप उसी को लिखना नहीं सीखिएगा तो क्या लगता है कि आप हिंदी आगे सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि इन्हीं सभी से जो है ना हिंदी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिखना सीख जाइए। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे जो है ना 3 आपको श है यहां पे। ठीक, देखिए ये जो है ना तालव्य श है, ये मूर्धन्य श और ये दंत श है। ठीक, इन तीनों का जो है ना उच्चारण अलग अलग है। देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे, जब आपको लिखने को मिलेगा तो आप इसको कैसे लिख पाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना तालव्य श, तालव्य श बोला जाता है। ठीक है, जीभ जो है ना तालु के ऊपर जाकर है और
तब जाकर इसका उच्चारण होता है श। श जीभ जो है ना ये ऊपर आएगा, तालू में सटेगा और दोनों जीभ के दोनों तरफ से जो है ना हवा निकलता है, ठीक है। तो ये हो ना तालब श श श, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, श। सेम इसी के जैसा ये जो इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श। तो आजकल जो है ना इसका उच्चारण जो है ना सेम तालब श के जैसा हो गया है, श श, ठीक। लेकिन इसको लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसका यूज होता है, जैसे यहां पे देखिए ये लिखा है, ठीक, देखिए तो इसमें है ना मूर्धन्य श, तो इसका उच्चारण होगा विषय, ठीक, विषय, ठीक। तो आगे हम सारा क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। इसको पढ़ेंगे दंत स, दंत जीभ जो है ना दांत के पास आएगा तब उच्चारण होगा दंत स। क्या पढ़ेंगे स, देखिए इसको श श, तालब श, ठीक, यहां पे श मूर्धन्य श, और यहां पे देखिए स, उच्चारण बदल गया, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे जो है अधिक अगर इन दोनों में से आता है तो सबसे ज्यादा जो है ना तालब श का जो है ना प्रयोग हुआ रहता है हिंदी के वर्ड में, ठीक, और मूर्धन्य श का भी प्रयोग हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है। जब आप हिंदी लिखना सीखिएगा ना तो सारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दंत स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम और भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ संयुक्त तो अक्षर भी है इसमें, जैसे छ और त्र और यहाँ पे ज्ञ। तो देखिए ये जो है ना संयुक्त अक्षर है और ये जो है ना किन किन अक्षरों से मिलकर बना होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छ, यहां पे क्या है त्र, उसके बाद ज्ञ, ठीक। तो देखिए ये जो है ना कौन कौन से अक्षर से मिलकर ये संयुक्त अक्षर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छ, छ जो है ना आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इंग्लिश होता है ना आधा क के लिए के और मूर्धन्य श के लिए एस एच होता है, ठीक है। क्या होगा, छ जो है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ रहता है, आधा क और मूर्धन्य श, ठीक। अब देखिए यहाँ पे त्र, आधा त और र मिलकर बना हुआ रहता है त्र, ठीक, इसलिए इसका इंग्लिश जो होता है ना टी आर से त्र होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ज्ञ, आधा ज और इया, इसलिए इसका इंग्लिश जो होता है ना जी वाई से ज्ञ होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना एक और अक्षर आता है जो है स्र। आपको इस तरह का भी अक्षर लिखने को मिलेगा, जैसे श्रीमती, श्रीमान, श्री जो नाम के आगे लगता है श्री, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिएगा। देखिए ये भी जो है ना संयुक्त अक्षर है और देखिए इसमें जो है ना कौन कौन सा अक्षर है इसमें, ठीक है। इसमें आधा श और र है, तब ये बना है श्र, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से आप पहचान कर लीजिएगा, ठीक है। छ जो है ना आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है, त्र जो है ना आधा त और र से मिलकर बना हुआ रहता है, ज्ञ जो है ना आधा ज और य से मिलकर बना हुआ रहता है, श्र जो है ना तालाब श आधा और र मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह से जो है आप इन सभी को आप आसानी से लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम हिंदी के स्वर वर्ण को जो है ना हम लिखना यहां पे सीखेंगे, ठीक। देखिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हिंदी का जो व्यंजन है इसको लिखना क्यों जरूरी है। अगर आपको बिना मात्रा वाला शब्द को लिखना है, जैसे मान लो कम लिखना हो, देखिए कम क्या कह रहा है क अम, जब आप लिखना सीखे हुए रहिएगा तभी ना लिख पाइएगा। जैसे कम तो यहाँ पे क्या है क और यहाँ पे म, ठीक। जब आप हिंदी का व्यंजन लिखे हुए रहेंगे तो आप आसानी से जो हिंदी की बिना मात्रा वाला शब्द है उसको आप आसानी से लिखना सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए यहां पे स्वर वर्ण, ठीक। तो देखिए अब हम
स्वर्ण वर्ण जो है ना यहां पे लिखना सिखाएंगे, ठीक है, यानी वोवेल लेटर हिंदी का। ठीक, देखिए यहां पे तो सबसे पहला अक्षर आता है अ। क्या आता है? अ आता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, और यहां पे जो है ना री होता है, ठीक। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक। री के बाद जो है ना ए होता है, ठीक। ए के बाद क्या होता है? अय होता है, ठीक। अय के बाद क्या होता है? ओ होता है, ठीक। ओ के बाद देखिए औ देखिए इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पे औ के बाद क्या होता है? अन या अम, ठीक, इस तरह से लिख देंगे और यहां पे जो है ना अह लिख देंगे। ध्यान रखिएगा आपको ये वाला भी वर्ड्स आपको मिलेगा, ठीक है ना, चंद्र बिंदु वाला, ठीक। तो हम इसी क्लास में यानी आने वाला जो क्लास हमारा होगा चंद्र बिंदु की क्लास, यानी इस अह के बाद वाला जब हम लिखना आपको सिखाएंगे तो उसमें सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अ को आप इस तरह से लिखिएगा, आ लिख करके यहाँ पे क्या है एक डंटा लगा देंगे, ठीक है। ई देखिए ड बना करके इस तरह से और इसके नीचे यहाँ पे खींच दीजिएगा तो क्या होगा? छोटी ई हो जाएगा और यहाँ पे टोपी इस तरह से पहना दीजिएगा तो बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऊ यहाँ पे मात्र इस तरह से 3 बना दीजिएगा और इसके ऊपर ई कर दीजिएगा, ठीक है, छोटी ऊ, और इसके ऊपर क्या है इसमें खींच दीजिएगा थोड़ा सा पोंछ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ी ऊ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे री देखिए यहाँ पे आपने त्र बनाना सीख गया है, लिखना त्र बनाइएगा और इस तरह से लाइएगा, थोड़ा ऊपर लाइएगा और इसको इस तरह से गोल खींच दीजिएगा, क्या हो गया? री हो गया, ठीक। ए देखिए कैसे बनाना है आपको, ए इस तरह कर दीजिएगा, यहाँ पे लाइएगा इस तरह से खींच दीजिएगा, क्या हो गया? ए हो गया, और इसी पे एक एकार दे दीजिएगा तो क्या हो गया? अय हो गया। अब देखिए ओ को लिखना काफी इजी है, ओ देखिए यहाँ पे अ लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक डंडा लिख दीजिएगा और इस पे एक एकार खींच दीजिएगा, यानी एक ले खींच दीजिएगा, क्या हो गया? ओ हो गया। इस पे एक और एक ले खींच दीजिएगा तो क्या हो गया? ओ हो गया। अब देखिए यहाँ पे अ लिख दीजिएगा और इस पे एक बिंदी दे दीजिएगा, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, क्या हो गया? अन या अम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना क्या करिएगा, यहाँ पे अ लिख करके यहाँ पे 2 विसर्ग यानी 2 बिंदी ऊपर नीचे दे दीजिएगा तो क्या हो गया? अह हो गया, ठीक है। इसका जो उच्चारण होता है ह होता है, ठीक है। और यहाँ पे अ लिख करके क्या है इसके ऊपर चंद्र बिंदु दे दीजिएगा तो क्या होगा? ये चंद्र बिंदु वाला अक्षर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अ आ को यानी अ से अह तक हिंदी का जो स्वर है आप इसको लिखना सीख जाइएगा, ठीक है। जब इसको आप सीख जाइएगा तो आने वाला क्लास जो हमारा होगा उसमें जो है ना हिंदी की मात्रा जब हम सिखाएंगे, हिंदी की मात्रा को कैसे लिखेंगे और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसमें जो है ना आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से लिखना सीख जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप हिंदी का जो वर्णमाला है उसको आप आसानी से लिखना सीख जाइएगा। ये तभी होगा जब आप हिंदी की वर्णमाला जो है ना, हिंदी की वर्णमाला आपको याद रहेगा और उसकी आप पहचान किए हुए रहेंगे, तभी जो है ना आप इसको लिखना सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास जो है ना आप एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से हिंदी का जो वर्णमाला है, हिंदी का व्यंजन और स्वर आप उसको लिखना सीख जाएंगे। आप जो है ना अपने कॉपी पे इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे हुए, आप लिख करके और जो है ना आप मिलाइएगा, ठीक है। आपके पास जो भी किताब होगा हिंदी का, या आप इसी का जो है ना आप एक देख करके लिख लीजिए अलग कॉपी पे, और उसके बाद जो है ना आप बिना देखे हुए लिखिएगा और जो लिखे हुए रहिएगा उसको जो है ना अपने कॉपी में देख करके मिलाइएगा, और जितना सही होगा उसके सामने सही का चिन्ह लगा दीजिएगा, जो गलत होगा उसको आप क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा, और जो गलत हुआ रहेगा उसको आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर उसको आप एक बार और लिख कर देखिएगा, फिर मिलाइएगा। अगर पूरा सही हो गया तो समझ जाइए आप लिखना सीख गए हैं, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक आप हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर आप लिखना नहीं सीखिएगा तब तक आपको आगे हिंदी लिखना नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आज जो हम क्लास में बताए हैं इन्हीं से जो है ना हिंदी
पढ़ना और लिखना सीखा जाता है, इसके बिना हिंदी सीखना नामुमकिन है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी लिखना बिल्कुल शुरुआत से सीखते रहें। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा, यानी कल जो हमारा क्लास आएगा, उसमें जो है ना आपको बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्द को जो है ना लिखना आपको सिखाएंगे, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। पहले हम बोर्ड पे लिख देंगे, लिखना सिखाएंगे बोर्ड पे, उसके बाद उसी क्लास में हम बोलेंगे और आपको कॉपी में लिखना है। ध्यान रखिएगा, आप कल से जो है ना और कॉपी लेकर हमारे क्लास कीजिएगा हिंदी लिखने का, क्योंकि पहले बोर्ड पे लिखना सिखा देंगे और उसी क्लास में हम आपको लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। हम बोलेंगे और आपको लिखने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, उसमें आप लिखिएगा, फिर जो हम बोले हुए रहेंगे बोर्ड पे लिखेंगे और आप उसको मिलाइएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ना आप हिंदी लिखना भी सीखिएगा और उसका साथ साथ में प्रैक्टिस करना भी सीख जाइएगा। तो चलिए आज के इस न्यू सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यानी हिंदी लिखने के क्लास 2 में।